नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी लोगों के साथ आज बात करने वाला हूं अल्फ़ाबेट का पार्ट नंबर 3 लेकर के। तो आप सभी लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूं क्योंकि मैं भी ठीक हूं। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम्स वो चाहे एनटीपीसी का हो या फिर और जैसा कि भी आप देख पा रहे होंगे कि यूपी में बहुत सारी वैकेंसियां आने की चांसेस हैं, ऐसा घोषणा हुआ है। तो हम लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो यही कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इंडिविजुअल उनको तैयार करके रखें, एकदम अप टू डेट रहें। जैसे ही हमारा कोई भी वैकेंसी आती है, कहीं से कुछ भी होता है, हम तुरंत ही एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएं। इस लेवल की तैयारी हमको रखना है। तो देखिए, हमको करना क्या है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीएस और हिंदी, अगर एसएससी देना है तो इंग्लिश, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर अपनी अच्छे तरीके से पकड़ बना करके रखिए आप, क्योंकि हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स हुआ करते हैं जनरली सब में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बहुत ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप खूब मन लगा करके एक एक सब्जेक्ट पर फोकस करिए और एक एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से जब पूरे तैयार हो जाएं तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप मन लगा करके पूरे तरीके से मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए तैयारी में। मैं आपको अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट दे दिया हूँ, आज नहीं 3 पार्ट दिया हूँ। आज नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूँगा आपके साथ। जो बच्चों पार्ट की मैं बात करने वाला हूँ उसमें यही बात होगी कि लेटर पेयर ज्ञात करना, यानी कि अक्षर युग्म ज्ञात करना। ये जनरली बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, एकदम इजी वे में बताऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं बुक से पढ़ रहे होंगे या कहीं कोई एजुकेटर पढ़ा रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो ये पूरा विश्वास दिला रहा हूँ आपको आएगा समझ में। देखिए कैसे चीज़ें होती हैं इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से होगा, एक वर्ड देगा, जैसे मान लीजिए रीजनिंग लिखा हुआ है, REASONING। क्वेश्चन यही होता है कि रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। कह रहा है कि रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म, लेटर पेयर, अक्षरों के ग्रुप कह सकते हो, ऐसे कितने अक्षरों के ग्रुप हैं जिनके बीच में उतना ही डिफरेंट है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। डिफरेंट मतलब उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और यहाँ पर बोथ साइड होता है, मतलब लेफ्ट से काउंट करने पर और राइट से भी काउंट करने पर, बाएं और दाएं दोनों साइड से काउंट करने पर। दिख रहा है ना पूरा? हाँ ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ रीजनिंग, ठीक। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि कह क्या रहा है एक्चुअली में। तो क्वेश्चन आपको यही कह रहा है, जैसे ए और जी, इसके बीच में यहां कितने लेटर हैं। तो अगर मैं बात करूं ए और जी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 लेटर्स। ए और जी के बीच में कितने लेटर? 5 लेटर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी ए और जी के बीच में 5 ही लेटर होते हैं। देखिए मैं लिखकर आपको समझाता हूं कैसे।
ये देखिए ए यहाँ है और जी यहाँ है, ए और जी के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 5 लेटर्स। तो ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन समझाने की स्टार्टिंग में कर रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने लेटर पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही डिफरेंट है या उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए और जी के बीच में कितने लेटर, 5 लेटर। तो कह रहा है कि इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना यहां होता है। तो यहां ए और जी के बीच में देखिए कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। यही कह रहा है कि इस वर्ड में ऐसे और कितने लेटर हैं जिनके बीच में यही कंडीशन लागू हो रही है कि जितना यहां डिफरेंट है उतना डिफरेंट यहां भी होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर जो लेटर हैं वही लेटर यहां भी हों। यहां देखिए, यहां SONIN है लेकिन यहां BCD, तो ये जरूरी नहीं होता कि सेम लेटर हों। लेटर सेम नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी होता है कि जितने लेटर यहां होते हैं, ए और जी के बीच में यहां 5 हैं तो यहां भी 5 होने चाहिए। ऐसे और कितने पेयर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा होता है कि रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने पेयर हैं, तो आपको ये बात निकालना होता है। तो बच्चों देखिए, इसके लिए कोई ना कोई एक मेथड होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्ट बता दिए कि ए और जी, क्योंकि हमको पता था, आपको भी पता होगा तो आप डायरेक्ट निकालोगे, नहीं तो फंस जाओगे। लेकिन अगर एक नया वर्ड आ जाएगा तो उसके लिए कोई एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअल में उसको पकड़ना है हमको, ना कि रटने वाली विधि अपनाना है। आइए देखते हैं। देखिए इसका एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि यहां से जो पहला लेटर है, पहला लेटर क्या है, आर। क्वेश्चन ये रीजनिंग था ना, तो रीजनिंग का पहला लेटर क्या है, आर। आर के बाद क्या आता है, एस। तो यहीं से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम ABCD पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिस लेटर को हम बोल रहे हैं और जिस प्लेस पर वहीं पर आ जाए तो इसका मतलब वो पेयर बन गया। ये मैं क्या बोला, जरा समझिएगा इसको। जैसे आर लिखा हुआ है तो आर, अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। आर के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, STUVWXYZ। जिस लेटर को मैं बोला और जहां पर उंगली रख रहा था कोई नहीं पढ़ रहा था, अगर कोई वहां पर मिल जाता तो एक पेयर बनता। एक बार फिर समझिए जरा क्या बोल रहा हूं। जैसे ई के बाद क्या आता है, एफ, तो यहां पर एफ, फिर एफ के बाद GHIJKL। जिस लेटर को जिस प्लेस पर बोल रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ है, अगर लिखा होता तो एक पेयर बनता। फिर आगे समझिए, देखिए ए के बाद क्या आता है, बी। यहां भी लिखा है क्या, नहीं लिखा है। फिर सी लिखा, नहीं लिखा। फिर डी लिखा, नहीं लिखा। डी के बाद क्या आता है, EFG। देखिए जी को मैं यहां बोला और जी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर एक पेयर बनेगा। जरा समझिए ध्यान से। यहां ए के बाद क्या आता है अल्फाबेट, बी के बाद CDEFG। तो जी को जहां पर मैं बोल रहा हूं जी वहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाते समय एक पेयर बन गया है। आइए दूसरे पेयर को चेक करते हैं। अब एस से चेक करेंगे तो STUVWX कोई नहीं मिला, OPQRS नहीं मिला, NOPQ नहीं मिला, NIJKNG। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते समय हमको केवल एक पेयर मिला, वो था A to Z। क्वेश्चन में देखिए यहां लिखा होता है बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ से। तो कभी कभी अगर ये क्वेश्चन बैंकिंग में दिया है तब तो लिखा होगा, और अगर यही क्वेश्चन आपके UP SSC किसी में दे दिया या फिर SSC दे दिया, फिर कहीं अदर एग्जाम में आ गया तो ये नहीं लिखा होगा, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होगा। तो आपको ये समझना है कि दोनों साइड से ही काउंट करना पड़ेगा हमको। अब इधर से देखिए GH। देखिए बच्चों गलती यहाँ पर ये नहीं करना है कि जब हम रिवर्स चल रहे हैं, बैक आ रहे हैं, G से N आ रहे हैं, तो ABCD भी रिवर्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे G से पहले आपका होता है F से पहले E, तो ऐसे नहीं पढ़ना है, बढ़ती क्रम में ही पढ़ना है आपको। GHI
तो G से I एक पेयर और बन गया। फिर आगे पढ़ते चले जाओ, GHIJKLMNO कोई नहीं मिला इसके अलावा। अब चलिए यहां से पढ़ते हैं, NOPQRSTU कोई नहीं मिला। अब यहां से IJKLMNO नहीं मिला, NO एक मिल गया। N के बाद O बोल रहे हैं और O अपने स्थान पर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पेयर बन गया। तो NOPQRSOPQRSSTUVABCRE, यानी कि हमारे पास 3 पेयर बन चुके हैं, एक लेफ्ट टू राइट और 2 राइट टू लेफ्ट। टोटल कितने हो गए 3, यानी कि 3 जोड़े। अब एग्जाम में हमारे पास अभी तक जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं आए हैं कि कौन कौन से जोड़े बनेंगे, तो आप ये बताओगे कि NO बना है, GI बना है, AG बना है, ऐसे नहीं पूछा है। केवल इतना पूछता है कितने पेयर बनेंगे। तो जब भी कितने पेयर की बात किया है तो हम सीधे गिने हैं 1 2 3, यानी कि 3 पेयर, 3 जोड़े। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ देखिए, इसमें गिन कर दिखा दूं आपको। G और I के बीच में यहाँ केवल एक लेटर है ना। तो अल्फाबेट में G और I के बीच में एक ही लेटर होगा। यहाँ देखिए G है और यहाँ पर I है, यानी कि G और I इनके बीच में केवल एक लेटर है। फिर समझिए बात को ध्यान से, N और O के बीच में कोई लेटर नहीं है, तो यहाँ भी N और O के बीच में कोई लेटर नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में यही बोल रहा है ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो यहाँ देखिए I और G के बीच में जितना अक्षर है उतना ही अंग्रेजी वर्णमाला में हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपके टोटल आंसर आ गए हैं। फाइनल आप कंप्लीट करके निकाल चुके हैं कि 3 पेयर बनेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया, इससे आप क्वेश्चन को प्रूव करके चेक कर पा रहे हैं कि ये सही है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, मतलब आपको काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। मेथड जो लोग अगर नंबरिंग करके करते हैं तो और टफ हो जाता है एक स्टेप। अगर आप सोचें कि इसकी नंबरिंग कर दें तब भी हो जाएगा, लेकिन वो एक स्टेप और टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नंबरिंग करोगे तो कुछ बच्चे तो है नंबरिंग ही गलत कर देंगे, क्वेश्चन सीधे फॉल्ट हो जाएगा उनका। तो उनके लिए बेटर ये कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, और जैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे आपके हैबिट में आ जाएगा तो क्वेश्चन तुरंत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट, क्या लिखा था, स्टूडेंट शब्द में ऐसे कितने लेटर पेयर बनेंगे जिनके बीच में उतना ही अंतर होगा या अक्षर होगा जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। एक बार बाएं से तथा दूसरी बार दाएं से काउंट करने पर। देखिए जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, स्टूडेंट। जी क्वेश्चन आपका है कि स्टूडेंट शब्द में ऐसे कितने लेटर पेयर हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो देखिए आपको बताया गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो पहला लिखा हुआ है यहीं से आप ABCD पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ये लिखा S के बाद क्या मिलेगा T, तो S के बाद T एक बन गया। फिर यहीं से भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि अब इसके आगे पढ़ेंगे, अभी S से ही पढ़ेंगे। तो STU एक और बन गया, STUVWXY कोई नहीं बना। अब T से बढ़ेंगे, TU एक बन गया, T और U का भी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बच्चे गलत करके आए थे, इसलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे यहाँ बनते हैं, TUVWXY, UVWXY, DE से एक और बन गया, NT। लेफ्ट टू राइट जाते समय हमको 4 पेयर मिले हैं, यानी कि 4 जोड़े मिले हैं। अब राइट टू लेफ्ट आइए, TUVWXYZ, NOPQRS
एन से लेकर के एस तक, ध्यान दीजिए, एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, एस बोला, एस लिखा हुआ है मतलब एक पेयर, ई एफ जी एच आई डी ई एफ यू वी एस टी, ये टी, टी के बाद यू आएगा, ठीक है, तो यहाँ नहीं बनेगा। यानी कि टोटल हमारे पास कितने पेयर बन गए, 5 पेयर, 5 पेयर, 5 जोड़ी। हमारे पास स्टूडेंट शब्द में 5 ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर होता है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। एक बार राइट टू लेफ्ट काउंट करने पर और दूसरी बार लेफ्ट टू राइट काउंट करने पर। बच्चों समझ आ रही कि नहीं बात? अगर बात समझ में आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, थोड़ा चैनल को प्रमोट करिए, है कि नहीं? आप लोगों के साथ लगे हैं पूरे ईमानदारी के साथ, इतना चीज़ों को खोज खोज करके अपने पूरे 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ आप लोगों को। घर बैठ करके आराम से एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए, तो थोड़ा सा वीडियो शेयर करते रहिए, है कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करिए और कभी भी अपना मोरल मत डाउन करिएगा। आप सिलेक्ट जरूर होंगे, बस मेहनत करते रहिए और मेहनत करने से घबराइए नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या ऐसी है जो, हजारों क्या करोड़ों की संख्या ऐसी है जो लापरवाह लोग हैं, अपना करियर खुद चौपट कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं। बच्चों अगर सोचो मेहनत नहीं करोगे तो कोई आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तक किसी को फ्री में कुछ मिला है क्या? नहीं। तो मेहनत करिए, अपने लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाइए और एक अपना बेहतर फ्यूचर सेट करिए। अगर अभी आप लापरवाही करेंगे, लेजीपन लाएंगे अपने अंदर, आलस लाएंगे, तो फिर आपका जो आगे आने वाला भविष्य है वो खराब हो जाएगा। ये भविष्य एक ही बार मिला हुआ है आपको, अपना ये लाइफ एक ही बार मिला है। अच्छा फ्यूचर बनाइए, सेट करिए, अभी आपके पास मौका है, सारी चीज़ें हैं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और अच्छा करिए। नो डाउट आप अच्छा करेंगे, क्योंकि आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो आप भी स्किप कर दिए होते, है कि नहीं? चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। एक मैं तीसरा वर्ड लेता हूं टीचर, इसमें आप लोग आंसर करेंगे। टीचर, टीचर, टीचर शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? करिए बच्चों जल्दी से, क्विक, फास्ट डू इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरीबॉडी डू इट। सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। चलिए बताता हूं, देखिए ये लिखा हुआ है टी, तो टी के बाद क्या मिलता है हमको? यू मिलता है, तो यू यहां पर तो लिखा नहीं है। फिर यू के बाद क्या मिलेगा? वी मिलेगा, यहां नहीं लिखा है। फिर वी के बाद क्या मिलेगा? डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि टी से कोई पेयर नहीं बना। अब देखता हूं ई से, ई के बाद क्या मिलेगा? एफ, एफ यहां लिखा है? नहीं लिखा है, तो एफ जी एच लिखा हुआ है। इसका मतलब ई और एच के बीच में एक पेयर बन रहा है। देखिए ई एफ जी एच, एच में यहां पर बोल रहा हूं और लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पेयर बना। एच के बाद आई जे, फिर ए बी सी डी ई, सी डी ई एक और बन गया, टू एच आई जे ई एफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाते समय कितने बन गए बच्चों? 2 पेयर। अब राइट टू लेफ्ट आइए, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई एफ जी एच आई जे, सी डी ई, सी से ई एक बन गया, फिर ए बी सी, यानी कि इस पूरे के पूरे पेयर में, पूरे के पूरे लेटर में, क्या बोल रहा हूँ यार, वर्ड में, पूरे के पूरे वर्ड में 3 पेयर बन गए हैं। लेफ्ट टू राइट 2 बन गए और राइट टू लेफ्ट 1 बन गया, ठीक है, 3 जोड़े। कुछ बच्चों को इसमें राइट टू लेफ्ट नहीं समझ आया होगा, एक बार फिर समझाता हूँ। देखिएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना,
EFGHIJ नहीं बना, CDE, C से E बन रहा है, तो ये राइट टू लेफ्ट का है C से E, यहाँ पर ये लेफ्ट टू राइट का बना हुआ था, कहाँ गया ये C से E, तो यहाँ पर ये मत करिएगा कि एक ही बना है, दोनों सेम कर दो आप, नहीं, वो राइट टू लेफ्ट है और ये लेफ्ट टू राइट है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछता कौन कौन से बने हैं, तब आप लिखते CE और इसका भी लिखते CE। जिधर से जाते रहते हैं वही लिखते हैं, जाते रहते हैं का मतलब जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले हमको क्या मिल रहा है, ये E, तो E पहले लिखेंगे, फिर H, फिर इधर से C, इधर से E। अब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो ये लिखेंगे CE, CE। अब ये नहीं लिखेंगे EC, ये गुणा नहीं है कि आप जिसको मर्जी उसको राइट लेफ्ट कर देंगे, यहाँ पर क्रम से लिखेंगे आप, ये पेयर बने आपके। क्लियर हो रहा है कि नहीं कुछ? तो चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। अगर आपको क्लियर हो जा रहा है तो उसको कमेंट करके बताइए कि हाँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तब ना थोड़ा सा हमको भी समझ में आएगा कि हम जो भी बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स इसको समझ पाते हैं। अगला जो मैं वर्ड लेने वाला हूं वो अल्फाबेट ले रहा हूं। अल्फाबेट। अब आप लोग इसको कमेंट करके बताएं जल्दी, सभी बच्चे जल्दी बताएं। चलिए बात को समझिए जरा। ABCDEFGH कोई मिला? नहीं मिला। LMNOPQR कोई मिला? नहीं मिला। PQRSTU नहीं मिला। PQRSTU नहीं मिला। HIJKL नहीं मिला। AB एक मिल गया। ABCDBCDET नहीं मिला। अब राइट टू लेफ्ट आइए। TUVWXYZA ध्यान दीजिएगा, TUVWXYZA। आप तो अल्फ़ाबेट पढ़े ही हैं तो चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कुछ बताना है नहीं कि अंग्रेजी वर्ड वाला सर्किल क्रम में होती है। सर्किल क्रम में होती है इसका मतलब जेड के तुरंत पीछे क्या लगा होता है? ए लगा होता है। ए और जेड पास पास में होते हैं, तो जैसे जेड खत्म हुआ तो ऐसा नहीं होता कि अंग्रेजी वर्णमाला ही खत्म हो गई, जेड के तुरंत आगे क्या मिलता है आपको? ए मिल जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि टी के तुरंत बाद ए मिल, सॉरी मतलब यहाँ टी से चलेंगे तो जेड यहाँ हो रहा है, इसके तुरंत बाद ए मिल जाएगा। एक बार फिर देखिए कैसे, TUVWXYZ, जेड के बाद ए, तो ए मिल गया मतलब एक बन गया। सेकंड EFGHIJK, कहाँ से? यहाँ से ना, EFGHIJK, फिर BCDEFG, ABCDE, PQRSLP, यानी कि कोई भी नहीं बनेगा इसके अलावा। तो आपके टोटल कितने बन गए? 2 पेयर। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लेटर पेयर अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर लेटर पेयर सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा टेलीग्राम है, उस पे जाइए, प्रैक्टिस सीटें मिलती रहती हैं उस पर, रीजनिंग गुरु श्याम यादव करके टेलीग्राम पे जो है सर्च करिए रीजनिंग गुरु श्याम यादव, तो मेरा चैनल मिल जाएगा, उस पर जाइए, उस सीट पड़ी रहती है, उसको सॉल्व करते रहिए। उस पर मैं कई प्रैक्टिस सेट डाल रखा हूँ, NTPC के और आपके SSC के, उसको मार्क क्लियर कर दीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक होगा। आपने लेटर पेयर सीख लिया, वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच।